dear students. Welcome back to the new session of Science Class First, chapter number 2, that is about plant kingdom. Okay, so students, today we are going to learn about a special kind of living being known as plants. As we know that they are all around us. What they do, they provide us many useful things. They make our environment green and clean. So now in this session today, we will learn about plants, the different parts of a plant, the types of plant, the importance of plant, and then how can we take care of the plants. So now let's start the chapter. And first of all, the topic is what about the plants. So you see greenery in the fields, hills, and park. It is due to the plants. Plants are big or small. They are living beings. They make their food on their own. They give us flower, fruits, and vegetable, etc. Plants have different parts, and let us learn about them. जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हो, चाहे वो एक फील्ड हो, हिल हो, पार्क हो या अपने सराउंडिंग में आप कहीं भी जा रहे हो एंड वहां पे आपको जो ग्रीनरी देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू दी प्लांट्स। तो प्लांट्स आपके बिग और स्मॉल दोनों ही टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स लिविंग बींग्स होते हैं। प्लांट्स अकेले ऐसे लिविंग बींग हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ प्लांट्स हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है एंड उन्हें हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज करते हैं एंड दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द प्लांट्स ओनली। द प्लांट बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, सिमिलरली प्लांट बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वी विल लर्न अबाउट देयर पार्ट्स इन डिटेल। सी देयर आर सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन नहीं होते। बीइंग अ प्लांट स्टिल दे आर नॉट ग्रीन। नाउ द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 इज रूट। रूट प्लांट का वो पार्ट है जो अंडर द ग्राउंड, अंडर द सॉइल ग्रो करता है एंड बाहर से विजिबल नहीं होता है। ओके, रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल, दे कीप द प्लांट फर्म एंड फिक्स्ड अबव द ग्राउंड। और दे सेइंग कि रूट्स क्या करते हैं? रूट्स प्लांट को फर्मली, टाइटली एक जगह पे होल्ड करके बाइंडेड रखती हैं प्लांट को सॉइल के साथ। उसके साथ साथ रूट्स का काम है वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से कलेक्ट करना फॉर द प्लांट टू बी एब्सॉर्ब। नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टेम। स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम कौन सा पार्ट है? स्टेम प्लांट का कौन सा पार्ट है जो अबव द सॉइल है, जो विजिबल है। एंड स्टेम वाले पार्ट में ही बाकी अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लाइक ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Now, what is the function of it? That it carries water and minerals to all parts of the plant. सबसे पहले रूट्स ने सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया एंड देन वो रूट्स उस वाटर एंड मिनरल को स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करती हैं और उसके बाद स्टेम उस सारे वाटर मिनरल्स को लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है। एंड स्टेम इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। यू कैन सी दिस इज व्हाट? रूट। ठीक है, एंड देन ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टेम, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ग्रो ऑन द स्टेम इन ऑल डायरेक्शन। ब्रांचेस कहाँ ग्रो करती हैं? स्टेम पे ग्रो करती हैं, सभी डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं एंड ब्रांचेस में लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियर करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव लीव्स। लीव्स क्या है? लीव्स प्लांट का ग्रीन पार्ट है जो कि प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। एज आई टोल्ड यू कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। तो वो जो फूड प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्लांट, वो कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में। तो ये आपकी लीव्स है, ग्रीन वाला पार्ट जो है, राइट। एंड इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स कभी काफी बिग होती है एंड सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स आल्सो। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स प्लांट का ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट होता है। यू कैन सी दिस इज द फ्लावर। ओके, एंड दे मेक फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स क्या कहते हैं? फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स बनाते हैं। नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन इज दैट रेफलेशिया आर्नोल्डी। राइट, तो रेफलेशिया आर्नोल्डी क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स। फ्रूट्स आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्रूट्स प्लांट का एडिबल पार्ट है। एडिबल मीन्स व्हाट? विच कैन बी ईटन, राइट। बट ऑल द फ्रूट्स आर नॉट एडिबल। लेकिन सभी फ्रूट्स एडिबल
नहीं होते हैं, यानी कि सभी फ्रूट्स खाए नहीं जा सकते हैं। दे हैव सीड्स इन देम। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं। कुछ फ्रूट्स के अंदर केवल वन सीड इज देयर, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो हैव ओनली वन सीड। बट कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं विच हैव मेनी सीड्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए थे, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स को उनके साइज एंड शेप के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. So first of all we have trees. Trees are tall, big and strong plants. Trees क्या है? Tall, काफी बड़े, strong plants जो होते हैं उन्हें trees कहा जाता है। इनकी stem काफी thick and strong होती है। For example, mango, peepal, neem, banyan, coconut, etc. All these are the examples of trees. Next we have shrubs. Shrubs क्या है? They are small plants. ये थोड़े छोटे plants होते हैं as compared to trees, but they are not as strong as trees. And ना ही ये trees जितने भी ये strong नहीं होते। Their stems are hard and woody. Shrubs की stem भी hard and woody होती है। Example, rose, cotton, lemon, tulsi, henna, etc. All these are the examples of shrubs. Next we have herbs. Herbs are smaller than shrubs. Herbs shrubs से भी small होते हैं। They have weak and soft stem. इनकी जो stem है काफी weak and soft होती है। They grow just above the ground. ये कहाँ? Just above the ground grow करते हैं। Example, coriander, tomato, mint, mustard, wheat. All these are the examples of herbs. Next we have what? Climbers. Climbers क्या है? They are weak plants. ये काफी weak plants होते हैं। इनकी stem green and tender होती है, यानी कि बहुत ही weak kind of stem is there. ठीक है, बहुत easily bend हो जाती है, flexible stem होती है and green colored होती है। They need support to stand straight or climb. ठीक है, इन्हें क्या? एक सपोर्ट की जरूरत होती है क्या करने के लिए? स्टैंड स्ट्रेट यानी कि सीधे खड़े होने के लिए, या क्लाइम करने के लिए किसी अदर ट्री की, वॉल की या स्टिक की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सॉरी। एंड उसी सपोर्ट के थ्रू ये प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। फॉर एग्जांपल, पीस, grapevine, money plant, cucumber, gourd. You must have seen all of these plants. They need the support of any other plant, wall or stick to stand straight or climb, and therefore they are known as climbers. Next, and we have creepers. Creepers are very weak plants. ये बहुत ज़्यादा weak plants होते हैं। ये इतने weak हैं कि ये support के through भी stand नहीं कर सकते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, इसीलिए केवल ये ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पम्पकिन, मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड caltrop. All these are examples of creepers. Then we have some other plants also. See, there are some other plants also. They grow in water. अब ऐसे कुछ plants हैं जो कि water में भी grow करते हैं, and therefore उन्हें water और aquatic plants कहा जाता है। For example, you can see this is lotus, water lily, water hyacinth, hydrilla, pistia, etc. All these are water or aquatic plants as they grow in the water, right? Some plants, अब कुछ ऐसे भी plants हैं like cactus, जो कहाँ grow करता है? sand पे या rocks पे या ऐसी जगह पे जो बहुत गर्म होती हैं, बहुत hot places होते हैं जहाँ पे पानी की भी बहुत कमी है, where there is very little water, वहाँ पे usually cactus plant grow करता है। Then if we talk about tulip and fir trees, tulip and fir trees कहाँ grow करते हैं? In the cold places and on the mountain. Then next we have thorns. Thorns क्या है? See, there are some thorny plants also. Thorn means होता है कांटे। तो कुछ ऐसे भी plants हैं students जो thorny होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं। For example, if you have seen rose, lemon and bushes, you must have observed thorns on them, and therefore they are known as thorny plants. Alright. Thorns protect the plant from animals. And thorns का काम क्या है? कि जिन plants का भी thorns होते हैं, वो thorns उन plants को animals से protect करते हैं। Next we have care of plants. So we should take care of plants. So students, हमें क्या? हमें plants की care करनी चाहिए। We should not damage the branches of plants. हमें plants की जो branches है उन्हें damage नहीं करना है। हमें
फ्लावर्स एंड लीव्स को प्लक नहीं करना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड वॉकिंग ऑन द ग्रास व्हेन वी विजिट द पार्क। जब आप पार्क में जाते हो तो ग्रास के ऊपर चलना ये आपको अवॉइड करना चाहिए। Then next we have what importance of plant. ये plant की क्या importance है? So first of all, plants make the environment green and clean. As I have told you, कि plants हमारे environment को green and clean बनाते हैं. Plants हमें fruits and vegetables provide करते हैं. They give us oxygen to breathe. See, एक life supporting gas है known as oxygen जो सभी living being को breathe करने के लिए जरूरी है. And ये किसके थ्रू plants के थ्रू provide करी जाती है. And the last they give us wood for different purposes. के साथ साथ plants हमें wood यानी कि लकड़ी भी देते हैं for different purposes. Alright, that's all for the chapter which is completed over here. And I hope you must have understood some concepts regarding plants. Okay, so let's meet in the next session. Till then, keep learning and thanks to everyone.